खबर सिमरिया की है, जहां किसान खाद के लिए परेशान हैं और यहां के विधायक सत्ता सुख की शीतल छाया में विश्रामरत दिखाई देते हैं। किसानों को खाद की किल्लत है, लेकिन विधायक जी को सत्ता का सुख भोगने से फुर्सत ही नहीं मिलती। इन दिनों रीवा सहित कई जिलों में खाद की भारी समस्या है। किसान 24 से 48 घंटे तक लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें खाद नहीं मिलती। बुआई के समय किसान खाद के लिए दर दर भटक रहे हैं। यह वह समय है जब विधायक को अपने क्षेत्र की जनता के बीच खड़ा होना चाहिए, लेकिन माननीय को इस सूखी धरती की चिंता कम और अपने फार्म हाउस की हरियाली की चिंता ज्यादा है। किसानों को हक की मिट्टी चाहे सूख जाए, मगर सत्ता सुख की मिट्टी भरपूर सिंचित है। ऐसा ही हाल सिमरिया विधानसभा का है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिमरिया ही क्यों? इसका कारण साफ है। सिमरिया में किसान खाद की आपूर्ति से बुरी तरह परेशान है। खाद न मिलने से उनकी फसल और घर परिवार का पोषण संकट में पड़ गया है। मगर विधायक अभय मिश्रा इन समस्याओं को नजरअंदाज कर अपने फार्म हाउस में षड्यंत्र रचने और राजनीति की गोटियां बिछाने में व्यस्त है। जनता के दुख दर्द की चिंता उन्हें कम और अपनी सियासी छवि के हरे भरे ग्रीन हाउस को बचाए रखने की चिंता अधिक है। विडंबना यह है कि जब बात अपने परिवार की आती है तो यही विधायक विधानसभा में कुर्ता फाड़ नौटंकी करने से लेकर रीवा में न्याय सत्याग्रह का नाटक करने तक हद पार कर जाते हैं। जब बात खुद पर या अपने परिजनों पर आती है तो प्रशासन को नीचे दिखाने के लिए अर्धनारीश्वर जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जब अपने गुर्गों का मामला हो तो अपने ही आदमी की उंगली कटवाने तक की राजनीति रचते हैं, और जब खुद को बचाने की बारी आती है तो पीड़ित जनता को ही जेल भेजने का दबाव बनाते हैं। लेकिन जब किसानों की बारी आती है तो फार्म हाउस में बैठे बैठे प्रशासन को लव लेटर लिख रहे हैं। जब क्षेत्र की जनता खाद के लिए दर दर भटकती है, तब विधायक जी ना तो विधानसभा में और ना ही सड़क पर जनता के साथ दिखाई देते। रीवा के मंच में उन्होंने एक बड़े अधिकारी को अर्धनारीश्वर कहने तक की हद पार कर दी। बयान वायरल हुआ, बहस छिड़ी, विपक्ष ने हमला बोला, लेकिन किसानों की खाद कहां गई, इस सवाल का जवाब आज भी नहीं मिला। यह राजनीति का नया अध्याय है, जहां खेत सूख रहे हैं और फार्म हाउस हरे भरे खड़े हैं, जहां किसान आत्महत्या के लिए नहर में कूद रहे हैं और नेता फार्म हाउस की सेल्फियां सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। यह दृश्य लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना है, जहां राजनीति की जगह नौटंकी और जन सेवा की जगह व्यक्तिगत जश्न है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या राजनीति का असली मकसद जनता की पीड़ा का समाधान करना है या फिर सत्ता का स्वांग रचाकर तालियां बटोरना। मैं तो सुबह 5 बजे से आया खाद लेने। यहाँ कोई सुनता नहीं है, यहाँ शटर बंद रहता है। पूरी आम पब्लिक यहाँ जब हमने आया तो 100 से 150 लोग यहाँ लेटे थे, बैठे थे, किसी ने रोड में भी बैठा। यहाँ कोई गरीब लोगों की सुनने वाला नहीं है। किसी के पास 50 डिसमिल जमीन है, किसी के पास 10 एकड़ है। बड़े मेछा देख के और बड़े लोगों को, बुलेट में चलने वालों को, 4 व्हीलर में चलने वालों को खाद दी जाती है, ना कि गरीब लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ना इसमें कांग्रेस पार्टी की गलती है, ना इसमें कांग्रेस पार्टी की गलती है, ना इसमें भाजपा सरकार की गलती हम दे रहे हैं। यहाँ शासन और प्रशासन की पूरी गलती है और पर्याप्त मात्रा में एक ट्रैक की जगह पे अभी भारी भीड़ होने की वजह से अव्यवस्था हो गई थी। पुलिस के माध्यम से लाइन लगवा करके टोकन वितरित किया गया है और टोकन के नंबर आने पर ही लोगों को खाद वितरण किया जाएगा। अव्यवस्था भीड़ की वजह से हुई है, अनियमितता वितरण होने पे नहीं है। भीड़ इतनी ज्यादा हो गई जिस वजह से वितरण में समस्या आई। अब टोकन के माध्यम से सुचारू रूप से वितरण कराया जा रहा है। नहीं, उनके लिए अलग पंक्ति बनाई जा रही है। स्पेस कम होने की वजह से भीड़ ज्यादा है। स्पेस बढ़ाया नहीं जा सकता, किंतु पंक्तियां बनाई जा सकती हैं। शासन द्वारा निर्धारित रेट से ही वितरण किया जा रहा है। उसकी जांच के लिए नायब तहसीलदार नियुक्त हुए हैं, वहाँ जांच प्रॉपर रूप से कराई जा रही है। बिल्कुल जांच कराई जा रही है। जहाँ कालाबाजारी की सूचना मिली है उन शिकायतों पर नायब तहसीलदार राजेश तिवारी द्वारा टीम बना करके कार्रवाई की जा रही है।